Assalamualaikum, welcome to my channel अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। सुबह हुई तो सब अपने कामों में मसरूफ हो गए। कल मेहंदी का फंक्शन था, सब इसी की तैयारी में मसरूफ थे। साथ साथ सब परेशान घूम रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो किसी को कुछ नहीं। उम्मी मैचिंग की ज्वेलरी किधर रख दी मैंने, फेबू शोर मचाती आई। वो बोल तो ऐसे रही थी जैसे इसकी उम्मी ने ही रखी है। मानो तुमने सैंडल किधर घुसा दी, मिल ही नहीं रही। सानिया चीखती सहर के पास आई, तुम्हें अपनी सैंडल की पड़ी है, मुझे यहाँ दोपट्टे की बैल नहीं मिल रही है, टेलर को देना है। सहर आप रोला लेकर बैठ गई। बुरहान ने अपना सामान सीरत के कमरे में शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सीरत का सामान इधर उधर हो गया था। सीरत कल पहनने वाली ज्वेलरी ढूंढ रही थी जो उसको मिल ही नहीं रही थी। शिराज, शिराज। हाशिर शिराज को आवाज देता नीचे आया। वो हसन के साथ बैठा था। क्या हुआ भाई? शिराज ने पूछा। टेलर से मेरा सूट ले आए थे, हाशिर ने पूछा तो शिराज ने गहरी सांस ली। हाशिर जवाब का मुंतजिर था। शिराज दांतों की नुमाइश करने लगा। हाशिर को समझ आ गया वो नहीं लेकर आया। अभी जा फौरन, हाशिर उसे उठाता बोला। लेकिन हाशिर भाई, इस टेलर की दुकान तो बंद हो गई है, अब ईद बाद ही खुलेगी। हसन के बताने पर हाशिर हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगा। इसे वो सूट कल पहनना था और शिराज की काहली की वजह से आया ही नहीं। हसन की बात सुनकर तो शिराज को सांप सूंघ गया था। वो जानता था अब हाशिर से इसकी शामत आनी है। हाशिर कुछ बोलता इससे पहले ही शिराज बोलने लगा। भाई मैं इसका घर जानता हूँ, बस अभी लेकर आया। शिराज जान बचाते भागा। अगर नहीं मिला तो घर नहीं आना। हाशिर पीछे से चलाया। सहर छत पर सूखे कपड़े उतारने गई थी जो उसने सहरी के वक्त डाले थे। आज शाम से छत पर डेकोरेशन स्टार्ट होनी थी, इसीलिए वो सहरी में ही कपड़े सिखाने चली गई। धूप बहुत थी, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख गए थे। वो छत पर पहुंची और सूखे कपड़े उतारने लगी। शामिर भी छत पर ही था। सहर की नजर इस पर नहीं पड़ी थी, शामिर उसे देख चुका था। ओ मेहंदी प्यार वाली हाथों पर लगाओगी? शामिर ने गुनगुनाना शुरू ही किया था। सहर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। शर्म करो, रोजा है। सहर के बोलने पर उसे याद आया, उसने दोनों कान पकड़ के बच्चों की तरह तौबा की। सहर हंसने लगी। छत की दीवार पर, हाय कल मेहंदी है, मेरे नाम की मेहंदी लगेगी। शामिर छत की दीवार पर हाथ टिकाए खड़ा था। सहर शर्माने लगी। शामिर सीधा खड़ा हुआ, दोनों हाथ हवा में लहराए और आसमान की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर ली, मानो इसको बहुत ध्यान से देख रही थी। मिसेस शामिर टू बी, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, शामिर बोल रहा था। सहर की नजर अरशद साहब पर पड़ी जो छत पर आ रहे थे। फिर ये जा वो जा। सहर जल्दी जल्दी कपड़े समेटते नीचे भागी। तुम ही मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत हो। शामिर की बात सुनकर अरशद साहब ने उधर इधर देखा, वहां कोई नहीं था। वो गए और उसकी पीठ पर हाथ रखा। शामिर ने मुड़कर मुस्कुरा कर देखा, उसे लगा सहर है, लेकिन अरशद साहब को देखकर सिटी गेम गई थी। अलिफ अलिफ अब चाचू, वो घूंट भरता बोला। हाँ मेरे अलाह तो कोई नजर अभी नहीं रहा। अरशद साहब बोले। कर क्या रहे हो यहाँ? वो चाचू में देखने आया था, यहाँ कोई फालतू सामान तो नहीं है। इसने अहमद हाउस की छत की तरफ देखा जहां सहर नहीं थी। हाँ वो तो नजर आ ही रहा है कि क्या करने आए थे तुम, अरशद साहब मानी खेज अंदाज में बोले। शामिर हंसने लगा। सुबह का गया शिराज असर के वक्त घर आया। ये लो पकड़ो। शिराज कपड़े का शापर हाशिर की तरफ फेंकते बोला और खुद सोफे पर गिर गया। इतनी देर से क्यों आए? हाशिर ने पूछा। शिराज थके अंदाज में उसे देखने लगा। मैं उसके घर गया, ताला लगा था। फिर आस पड़ोस से पूछा तो पता लगा वो अपने बड़े भाई के घर गया हुआ है जो कि गुलशन में था। फिर मैं वहां गया, उसे लेकर यहाँ आया। दुकान से इसने कपड़ा दिया, फिर इसने कहा मुझे वापस छोड़ कर आओ। शिराज चबा चबा कर बोला। हाशिर ने सिर्फ अच्छा कहा तो शिराज ने इसे घूरा। एक तो मैं खैर हुआ हूं तुम्हारे लिए और तुम शुक्रिया भी नहीं कर रहे। शिराज चढ़कर बोला। किस बात का शुक्रिया? तुम्हारी सस्ती का ही नतीजा है, कल ही ले आते।
हाशिर बोलता वहां से चला गया और शिराज उसे देखता रह गया। इफ्तार करके मगरिब की नमाज अदा करके पलटन छत पर चली गई थी। कल मेहंदी का फंक्शन था तो लड़कियां आज ही मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगाने वाली आई हुई थी। इन लोगों ने 3 लड़कियां बुलाई थी। छत पर सहर, सानिया और सीरत बैठी मेहंदी लगवा रही थी और हसन, शामिर, शिराज उनके सर पर मुसल्लत थे। वो तीनों मेहंदी वाली लड़कियां उन तीनों से तन आ रही थी। देखो मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखना। शिराज सीरत के हाथ को घूरता बोला। वो लड़की कफ्त से उसे देखने लगी। यहाँ पर प्यारा सा मीर लिखना। शामिर सहर के हाथ की हथेली पकड़े बोला, आप इसका हाथ छोड़ेंगे तभी लिखूंगी ना। वो लड़की चढ़कर बोली तो शामिर मुंह बनाए उसे देखने लगा। भर भर कर मेहंदी लगाना मुझे भरे हाथ अच्छे लगते हैं। हसन ने कहा तो सानिया को मेहंदी लगाने वाली लड़की इसे हैरत से देखने लगी। शायद ये पहला लड़का था जिसे मेहंदी इतनी पसंद है। वो सोचने लगी। नीचे बड़े बैठे बातों में मसरूफ थे। बुरहान, हाशिर और फेबू भी नीचे ही थे। अचानक लाइट चली गई। सबकी लाइट आ रही है, सिर्फ यहाँ की गई है। बुरहान ने बताया तो हाशिर फ्यूज देखने उठा। कुछ सोचकर वो रुका, फिर फेबू से बोला, आ जाओ फेबू, मोबाइल लेकर मुझे रोशनी दिखाना। वो बोलता हुआ गया। पीछे फेबू भी गई। अचानक लाइट गई तो शिराज उठकर नीचे देखने लगा। सबकी लाइट है, यही अंधेरा हुआ है। शिराज ने कहा, फ्यूज उड़ गया होगा। हसन ने कहा, हो सकता है। आजा, शिराज देखकर आए। शामिर कहता उठा, भाई इसको भी ले ही जाओ। मेहंदी वाली लड़की ने हसन की तरफ इशारा करके कहा, जो सानिया की मेहंदी को गौर से देख रहा था। वो दोनों हंसने लगे और हसन मुंह बनाए पीछे हो गया। मैं नहीं आ रहा, तुम दोनों जाओ। हसन ने कहा। वो दोनों नीचे चले गए। हाशिर फ्यूज बदल रहा था और फेबू मोबाइल से टॉर्च दिखा रही थी। बस ये लगाना है, फिर लाइट आ जाएगी। हाशिर ने फबहा से कहा, तो सोच क्या रहे हैं, लगा भी दी। फेबू ने कहा तो वो मुस्कुराने लगा। हाशिर ने इसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। हाशिर इसका चेहरा छूते बोला। हाशिर क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। फेबू अपना हाथ छुड़वाते बोली, लेकिन उसने गिरफ्त मजबूत कर ली थी। आने दो तो क्या हुआ, बीवी हो मेरे। हाशिर बोला, फिर भी शर्म नाम की कोई चीज होती है। फेबू आंखें दिखाती बोली। अंधेरे में भी उसकी शहद के रंग की आंखें साफ नजर आ रही थी। हाशिर उसकी आंखों में डूब गया था। हुसैन हाशिर के मुंह से निकला, बड़ी, मैं पाप कारण ले आता हूं, उनका तो देर तक चलेगा। शामिर की आवाज पर फेबू हाशिर से अलग हुई। एक ऐसी फ्लॉप फिल्म देखने का मुझे तो कोई शौक नहीं है। शिराज हंसने लगा। फेबू मौका पाते वहां से खिसक गई। अंधेरे के बाइस शामिर और शिराज इन दोनों को नजर नहीं आए थे। हाशिर भाई, अगर सस्ता रोमांस हो गया हो तो फ्यूज लगा दे, मेहरबानी होगी। शामिर ने कहा। फिर दोनों ताली मार कर हंसे। हाशिर चुपचाप फ्यूज लगाता ड्राइंग रूम में सबके पास चला गया। पीछे ये दोनों भी गए। क्या हुआ था, लाइट क्यों गई थी? जमशेद साहब ने पूछा तो हाशिर ने बता दिया। फ्यूज बदलने में इतनी देर लग गई। तुम दोनों क्या कर रहे थे? हुमायूं साहब शामिर और शिराज से बोले। हम तो छापा मार रहे थे। शिराज अचानक बोला। सब हैरत से इसे देखने लगे और हाशिर उसे घूरने लगा। क्या मतलब, कौन सा छापा? खदीजा बानो ने पूछा। कुछ नहीं उम्मी, ये तो हमेशा का है, कभी किचन में छापा तो कभी कहीं कभी कहीं। शिराज नॉर्मल अंदाज में बोलकर छत पर चला गया। शामिर हंसते हुए इसके पीछे गया। फेबू शर्मिंदा हुए अपने कमरे में गई और हाशिर नजरिया झुकाए हुए बैठा था। सब ने इन लोगों को देखा तो समझ गए शिराज क्या कहना चाह रहा था। सब हंसने लगे। कुछ देर बाद फेबू और हाशिर भी छत पर चले गए। हाशिर दोनों हाथों से शामिर और शिराज को दबोचे बैठा था और दोनों मुआफी मांग रहे थे। बाकी सब हंस रहे थे। वो 3 मेहंदी वाली लड़कियां भी एंजॉय कर रही थी। अबे भाई, खुद को ख्याल करना चाहिए ना, जब देखो मोहब्बत छाड़ रहे होते हो। शिराज बोला, बेटा 2 दिन बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम पर भी ऐसी छापा पड़ेगा। हाशिर उसे छोड़ता बोला, अब ऐसा भी नहीं हूं मैं, बड़ों का ख्याल करना चाहिए। शिराज तंजिया हंसी के साथ बोला तो हाशिर ने इसे एक गोनसा मारा।
यार हम हनीमून पर किधर जाएंगे? हसन अचानक बोला। सब इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। बड़ा भाई बैठा है, थोड़े शर्म कर लो, हाशिर बोला। ओके, हसन ने कहा, फिर दोनों हाथ से मुंह छुपाए। फिर बोला। हाशिर ने अपना सर पीटा। वैसे अच्छा याद दिलाया, मैंने तो सोचा ही नहीं। शामिर ने कहा। क्या मतलब, कुछ प्लान नहीं किया? सिहर ने पूछा। ये उलट पलट रिश्तों के चक्कर में जहन में ही नहीं आया था। शामिर ने कहा। चल कोई नहीं, अब प्लान कर लेते हैं, साथ चलेंगे सब। शिराज ने कहा। तो सब खुश हो गए। ठीक है, फिर पाकिस्तान टूर पर चलते हैं। हसन ने आइडिया दिया तो सब ने हामी भरे। वहां हम अच्छा सा फोटो शूट करोगे? सानिया चहक कर बोली। हाँ यार, मजा आएगा। सीरत भी चहकी। लेकिन जाएंगे कब? हाशिर बोला तो हसन उसे देखने लगा। क्या मतलब, अब थोड़ी जाएंगे? हसन बोला। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं? हाशिर ने आंखें छोटी करते पूछा। क्योंकि आप अपनी शादी के बाद घूम कर आ चुके हैं, शामिर ने जवाब दिया। तो क्या हुआ, दोबारा भी जा सकते हैं, हाशिर ने कहा। वो वक्त में कभी नहीं भूल सकता जब आप दोनों वापस आए थे और हमें चढ़ा रहे थे। शिराज हाथ बांधे बैठ गया। तुम भूलो ना भूलो, मेरा मसला नहीं है, बस में और फेबू भी जाएंगे, कौन रोकेगा? हाशिर भी इसी के अंदाज में बैठ गया। उनकी बातें सुनकर सब हंस रहे थे। ये लोग बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अच्छा भाई, ठीक है, हम सब चलेंगे, सिहर बोली। ठीक है, मैं टिकट्स करवा देता हूँ, अगले हफ्ते की। हसन बोलता फोन पर लग गया। तीनों को मेहंदी लग चुकी थी, उनके हाथ मजीद खूबसूरत लग रहे थे।